जय हिंद साथियों। आज सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नितेश एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। अगर आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि आज हम 50 प्रश्न ऐसे कराने वाले हैं जो कि पिछले वर्षों में कई बार रिपीट हुआ है। इसलिए ये 50 प्रश्न प्रश्न अति महत्वपूर्ण होंगे, तो इस बार भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने प्रश्नों की ओर आते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, यहाँ आप ध्यान से देंगे कि अपनाया कब गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। और यहीं पे आपको अगर दे दे भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि पन्ना लाल घोष किस वाद्य यंत्र के वादक माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पन्ना लाल घोष बांसुरी वाद्य यंत्र के वादक माने जाते हैं। और अगर तबला और सितार का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो इतिहास में आप जानते होंगे कि तृतीय हिंद किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो इसलिए तबला और सितार का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। अगले प्रश्न की नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ पे थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। तो अगर ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो आपको केरल में इसका सही आंसर होता। लेकिन यहाँ पे सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ पे है? राजस्थान में। तो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है, जो कि बहुत ही तीव्र गति से धावक थे, जो कि आज हमारे बीच में इस समय नहीं रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि ऑप्शन नंबर ए, बारहभट्ट जी हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और अगर कालिदास और आर्यभट्ट पूछे तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। और राजशेखर जो थे एक राजा महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे। तो अगले प्रश्न की ओर देखेंगे हम। अगला प्रश्न है कि हमारा प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक किस संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है, या फिर किस धर्म द्वारा मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जैन संप्रदाय या फिर जैन धर्म द्वारा मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक प्रमुख त्योहार है। तो अगला हम देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हमारा भारत के भारत अर्थात इंडिया किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया हमारा अनुच्छेद 1 में कहा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। और अगर अनुच्छेद 2 में पूछे क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश को बताया गया है। और अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया है कि जो राज्य हैं उनके नाम सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अगला प्रश्न है हमारा भारत के भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग जो थे, नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते थे। और भारत में किसे माना जाता था? भारत में एम.एस. स्वामीनाथन, जो हमारे इस बीच में नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। और 18 किसका परमाणु द्रव्यमान होता है? 18 हमारा फ्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है। और 12 किसका होता है? 12 कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। 16 किसका होता है? 16 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो अगले प्रश्न की ओर देखें। अगला प्रश्न है हमारा कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन 1982 में किया गया था।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर आपको सभी स्टैटिक जीके के चैप्टर वाइज ट्रिक से कराए जाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत की किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सागा दावा ने जो मुख्य रूप से एक नृत्य है या फिर त्योहार कह सकते हैं, वो किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है, क्योंकि ये सिक्किम जो है हमारा नेपाल साइड से लगा होता है। नेपाल में बौद्ध धर्म ज्यादा रहते हैं, इसलिए सिक्किम में ये बौद्ध धर्म द्वारा मनाया जाता है। और अगर आपको लोक नृत्य को याद करना है तो हमने दो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके लोक नृत्य पर लगभग 80 प्लस क्वेश्चन को ट्रिक से याद कराया है, तो इस चैनल पर आप जाके उसे भी देख सकते हैं और लोक नृत्य को आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम किस का प्रयोग किया जाता है, यानी किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम रिएक्टर सेल का प्रयोग करते हैं या फिर किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिएक्टर सेल भूकंप मापने के लिए किया जाता है। और अगर दाब सेंसर देखा जाए तो दाब सेंसर हवा की दाब या फिर जो तरल पदार्थों की दबाव मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, बिहू नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? इस प्रश्न को आप स्टार मार्क करेंगे क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। तो बिहू नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिहू नृत्य असम राज्य में मनाया जाता है। और बिहू अगर कितनी प्रकार से मनाया जाता है? तो बिहू 3 प्रकार से मनाया जाता है। ये भी एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा गया है। आप अगर पिछले वर्षों के पेपर उठा के देखेंगे तो बिहू नृत्य और कितनी बार मनाया जाता है यह भी पूछा गया था, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन में वृद्धि किया था? भारत में जो हरित क्रांति आई थी उसमें किसका सबसे ज्यादा उत्पादन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा गेहूं में सबसे ज्यादा उत्पादन किया गया था। अगर आपसे पूछ ले हरित क्रांति भारत में कब आई थी तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1968 में हमारे देश में भारत की हरित क्रांति आई थी। अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति जो तो किस पंचवर्षीय योजना में आई थी तो उसका आंसर क्या होगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति आई थी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि 10वीं जो पंचवर्षीय योजना है की अवधि क्या है? तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? 10वीं पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर बी, 2002 से लेके 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेके 2012 तक। अब तक कुल 11 पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं, उसके बाद अब योजनाओं को बंद कर दिया गया है, लेकिन अब तक कुल 11 पंचवर्षीय बन चुकी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में कहाँ पे हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में हुआ था। इसके संस्थापक माने जाते हैं? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो आप अगर यही कह दिया तो आप क्या बताएंगे? सचिंद्र सन्याल जो थे वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जन्मदाता माने जाते हैं। तो अगले प्रश्न में हम देखेंगे, हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पहले हो जाए आप उस सदस्यता के कार्यकाल माना जाता है। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल होता है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर नेक्स्ट प्रश्न में है हमारा कि देश की रक्षा और उनके और आवाहन करने पर राष्ट्र की सेवा में तत्पर रहने के लिए इसके तहत किया जाता है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मूल कर्तव्य के तहत किया जाता है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है? औषधालय का मतलब हुआ कि दवा दरमल जो औषधि होती हैं उसको सबसे ज्यादा भारत में कौन चलाता है? तो उसका सही आंसर होगा निजी क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा औषधालय में है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। इसलिए हम
आपसे निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की जो क्रिकेट चैंपियनशिप होता है तो रणजी ट्रॉफी में कब प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप में रणजी ट्रॉफी जो है कब प्रारंभ किया गया? तो उसका सही आंसर होगा 1934 और 35 में हमारा ऑप्शन नंबर सी रणजी ट्रॉफी को प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा नृत्य जो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है या फिर किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है जो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर मटकी नृत्य जो कि महिलाओं द्वारा मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो अगर आपसे डांडिया रास नृत्य पूछे तो डांडिया रास नृत्य कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये गुजरात आंसर इसका हो जाएगा। और पर्यनी नृत्य और थियरयट्टम नृत्य ये दोनों कहाँ मनाए जाते हैं? ये दोनों केरल में मनाए जाते हैं। और इस तरह आपको अगर लोक नृत्य याद करनी है तो जाके हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है उसको देख सकते हैं। नहीं ताकि आपको लंबे समय तक लोक नृत्य ट्रिक से याद कराए हम जो याद रहे। और लोक नृत्य हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न जरूर पूछते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि खिलाड़ियों और उनके जन्म स्थान में निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? इसमें गलत बताना है कौन सा गलत है। तो सानिया मिर्जा का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र, ये भी सही है। और अंजू चोपड़ा का जन्म कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। मिताली राज का जन्म कहाँ हुआ था? ये हमारा सही आंसर होगा। मिताली राज का जन्म जो है तमिलनाडु में न होकर राजस्थान के जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जोधपुर में। राजस्थान के जोधपुर में मिताली राज का जन्म हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी प्रणाली शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा एक देश एक कर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एक देश एक कर, जिसको हम जीएसटी भी कहते हैं। जीएसटी जो थी हमारी 2016 में 1 जुलाई 2016 को अपनाई गई थी। ये भी प्रश्न कई बार पूछा है सर एग्जाम में, तो इसे भी आप नोट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गाल्गी काय जैसे क्या होते हैं? कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम और गाल्गी काय जैसे क्या होते हैं? तो उसका सही आंसर क्या होगा? कोशिकांग जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गाल्गी काय जैसे कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। और अगर आपसे ऊतक क्या होता है पूछे तो कोशिकाओं से मिलकर हमारा ऊतक बनता है और ऊतक से मिलकर क्या बनता है? अंग बनता है और अंग से मिलकर हमारी शरीर बनती है। और इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? कोशिकांग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाया जाने वाला बुद्ध पूर्णिमा जो कि बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण त्योहार है, बुद्ध पूर्णिमा किस माह में मनाया जाता है? हिंदी माह में कौन सा माह है? बैसाख माह में गौतम बुद्ध के जो है भक्तों द्वारा बुद्ध पूर्णिमा बैसाख माह में मनाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि वाकाटक राजवंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो वाकाटक राजवंश के संस्थापक ऑप्शन नंबर सी विंध्य शक्ति को माना जाता है। और प्रवर सेन प्रथम, प्रवर सेन द्वितीय जो थे वो विंध्य शक्ति के ही उत्तराधिकारी थे। और जो प्रभावती गुप्ता थी वो चंद्रगुप्त मौर्य जो द्वितीय थे उनकी ये पुत्री थी। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य को परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान को मौलिक ऑप्शन नंबर ए 51 के ए के द्वारा प्रावधान किया गया है। ये कब अपनाया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र माना जाता है। और ये Na2SO4 ये किसका होता है? ये हमारा सोडियम सल्फेट का होता है, यानी कि NaSO4 का ये हमारा सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है। और जो CaOH का होल्ट वाइज ये किसका होता है? ये हमारा जिसे हम बुझा चूना कहते हैं, उसका ही सूत्र है CaOH का होल्ट वाइज ये क्या है? बुझा चूना। और NaHCO3 ये किसका होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का ये सूत्र होता है NaHCO3। लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर होगा Na2CO3 × 10H2O वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि पश्चिम बंगाल किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो पश्चिम बंगाल हमारा जो उसके सबसे बगल में देखेंगे तो अब बांग्लादेश है, तो वहां से सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पश्चिम बंगाल देश है। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र का कंपनी नहीं है। निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का कंपनी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एनएसआई। एनएसआई जो है सार्वजनिक क्षेत्र का कंपनी नहीं है, ये निजी क्षेत्र का कंपनी है। और बाकी ये तीनों सार्वजनिक। सार्वजनिक का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का जो क्षेत्र होता है वो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। लेकिन यहाँ पे आंसर यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसका आंसर सही आंसर होगा जो एनएसआई है वो सार्वजनिक क्षेत्र का कंपनी है। सॉरी, वो सार्वजनिक क्षेत्र नहीं बल्कि वो निजी क्षेत्र का, ये एनएसआई जो है निजी क्षेत्र की कंपनी है। ये हमारा लास्ट प्रश्न है, ताकि अब ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम यहाँ तक ही लास्ट प्रश्न को लेते हैं और अगले प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न हमारा क्या है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली। इस वर्ष जो में हाल ही में हमारा जो है 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली, तो उसका सही आंसर क्या होगा, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिसे हम DY चंद्रचूड़ शॉर्टकट में देखते नाम उनका है, DY चंद्रचूड़ भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है हमारा 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए आप SSC GD तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको SSC GD के सभी चैप्टर वाइज स्टैटिक जीके में पूछे जाने वाले सभी कुछ आपको इस चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगी। इसलिए आप लाइक एंड शेयर कीजिए। और जय हिंद, जय भारत।